राधे राधे, जय माता की भक्तों। आप सभी का स्वागत करती हूँ स्पिरिचुअल ज्ञान साधना में, और आप सभी से अनुरोध करती हूँ कि स्पिरिचुअल ज्ञान साधना को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको नई नई वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। श्री कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। जय माता की, राधे राधे, हर हर महादेव। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करते हैं सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। बताने के लिए कमेंट में जय माता की, राधे राधे अवश्य ही लिखिएगा। तो भक्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे श्रावण मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी के विषय में। संपूर्ण जानकारी आज की वीडियो में आपको मिलेगी कि श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि की डेट क्या है, एकादशी व्रत का नाम क्या है, क्यों रखा जाता है, इसकी पूजा विधि क्या है, साथ ही कुछ उपाय के विषय में भी हम बात करेंगे। सावन का महीना भगवान शिव को विशेष प्रिय है। इस महीने में भगवान शिव के संग माँ पार्वती की पूजा की जाती है। साथ ही भगवान शिव की पूजा सोमवार को होती, वहीं माँ मंगला गौरी का व्रत मंगलवार के दिन रखा जाता है। श्रावण के महीने में श्रावण मास में पुत्रदा एकादशी भी मनाई जाती है। इस व्रत को करने से नव विवाहित स्त्रियों को पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है। प्रत्येक वर्ष सावन माह के शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि के अगले दिन पुत्रदा एकादशी मनाई जाती है। यह दिन भगवान विष्णु को समर्पित होता है। इस दिन विवाहित स्त्रियां पुत्र रत्न की प्राप्ति के लिए एकादशी का व्रत करती हैं। वहीं सामान्य जन भगवान विष्णु की कृपा पाने के लिए एकादशी व्रत रखकर विधि विधान से भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की पूजा करते हैं। धार्मिक मत है कि एकादशी व्रत करने से जातक को सभी प्रकार के कष्टों से मुक्ति मिलती है। साथ ही मृत्यु उपरांत वैकुंठ लोक की प्राप्ति होती है। यह व्रत प्रत्येक वर्ष सावन के महीने में रखा जाता है। अब हम बात करेंगे श्रावण मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली पुत्रदा एकादशी की तिथि की डेट की। तो इससे पहले आप सभी से निवेदन करते हैं कि यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको महत्वपूर्ण वीडियोस का नोटिफिकेशन समय पर मिलता रहे। तो भक्तों, चलिए प्रारंभ करते हैं पुनः आज की वीडियो। अब हम जानेंगे कि श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि की डेट क्या है। पंचांग के अनुसार सावन महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि 15 अगस्त को सुबह 10:26 पर प्रारंभ हो रही है। वहीं इस तिथि का समापन 16 अगस्त को सुबह 9:39 पर होगा। अब हम बात करते हैं कि जब 16 अगस्त को सुबह एकादशी तिथि रहेगी तो इसके अनुसार 16 अगस्त को ही श्रावण मास की पुत्रदा एकादशी का व्रत रखा जाएगा। सावन पुत्रदा एकादशी व्रत 16 अगस्त 2024 को रखा जाएगा, नोट कर लीजिए। अब इसके पारण की बात कर लेते हैं। पुत्रदा एकादशी व्रत का पारण 17 अगस्त को प्रातःकाल 5:51 से लेकर 8:05 के बीच किया जाएगा। इस समय में नित्य कर्मों से निवृत्त होने के बाद गंगा जल युक्त जल से स्नान करें। इसके बाद विधि विधान से भगवान नारायण की पूजा करें। पूजा समापन के बाद व्रत खोलें और ब्राह्मणों को दान अवश्य दें। अब अपनी हर वीडियो में हम आपको एकादशी व्रत के पारण की बात ज़रूर बताते हैं, तो आपको पता ही होगा कि पारण में ब्राह्मण के निमित्त भोजन का दान अत्यंत आवश्यक है। तो इस प्रकार से हमने जाना कि सावन के महीने में जो एकादशी आती है शुक्ल पक्ष में, उसे पुत्रदा एकादशी के नाम से जाना जाता है। और यदि नव विवाहित स्त्रियां पुत्रदा एकादशी का व्रत करती हैं तो उन्हें पुत्र की प्राप्ति होती है। और हमने साथ ही एकादशी व्रत के पारण की तिथि और समय भी जान लिया। और देखिए,
जब भी किसी भी महीने में एकादशी आती है उसका अलग अलग नाम होता है। वैसे ही श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को पुत्रदा एकादशी के नाम से जाना जाता है। भविष्य पुराण में सावन पुत्रदा एकादशी की व्रत की महिमा निहित है। इस व्रत को करने से नवविवाहित महिलाओं को संतान की प्राप्ति होती है। वहीं सामान्य जन को भगवान नारायण का आशीर्वाद प्राप्त होता है। उनकी कृपा से साधक की हर मनोकामना पूरी होती है। इस शुभ तिथि पर जगत के पालनहार भगवान विष्णु के संग मां लक्ष्मी की पूजा की जाती है। वैदिक पंचांग के अनुसार वर्ष 2024 में 16 अगस्त को सावन पुत्रदा एकादशी का व्रत रखा जाएगा। इस दिन संतान प्राप्ति के लिए लक्ष्मी नारायण की पूजा की जाती है। साथ ही उनके निमित्त एकादशी का व्रत रखा जाता है। इस व्रत के पुण्य प्रताप से नवविवाहित महिलाओं को पुत्र रन की प्राप्ति भी होती है। साथ ही मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। इस शुभ अवसर पर महिलाएं विधि विधान से भगवान विष्णु की लड्डू गोपाल की बड़े ही सुंदर तरीके से पूजा अर्चना करती हैं और यदि गोपाल सहस्त्र नाम का पाठ करती हैं तो आपको पुत्र रूपी रत्न की प्राप्ति अवश्य ही होती है। भगवान नारायण की पूजा, भगवान नारायण का यह व्रत अत्यंत फलदायी है और आपको फल देने वाला है। तो इस व्रत को बहुत ही नियमों के साथ करना चाहिए। किसी भी प्रकार के लापरवाही कभी भी नुकसानदायक हो सकती है, क्योंकि एकादशी के व्रत में आपको सारे नियमों को जानकर ही व्रत रखना चाहिए। सावन पुत्रदा एकादशी का व्रत रखने वाले लोगों को व्रत से पूर्व दशमी के दिन से ही सात्विक भोजन करना चाहिए, नियमों का पालन करना चाहिए। व्रती को संयमित और ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। सुबह स्नान के बाद व्रत का संकल्प लेकर भगवान का ध्यान करें। गंगा जल, तुलसी दल, तिल, फूल और पंचामृत से भगवान नारायण की पूजा करें। संध्या काल में दीपदान के बाद फलाहार कर सकते हैं। यदि आपको किसी प्रकार की स्वास्थ्य संबंधी परेशानी है तो आप दिन में भी फलाहार ले सकते हैं। ध्यान रखें, एकादशी के व्रत में अन्न का प्रयोग नहीं किया जाता है। व्रत के अगले दिन द्वादशी तिथि पर किसी ज़रूरतमंद व्यक्ति को भोजन कराकर दान दक्षिणा देकर विदा करें। इसके बाद आप व्रत का पारण करें। मान्यता है इस विधि से पूजा पाठ करने से संतान सुख की प्राप्ति होती है। तो आज की वीडियो में हमने जाना कि पुत्रदा एकादशी श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी की डेट क्या है और यदि इस व्रत को नवविवाहित स्त्रियां या फिर पुरुष करते हैं तो उन्हें संतान रूपी रत्न की प्राप्ति होती है। इस दिन भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त करने के लिए आपको कुछ बातों का भी ध्यान रखना चाहिए। किसी के लिए भी अपशब्दों का प्रयोग ना करें। पुत्रदा एकादशी के दिन व्रती को झूठ बोलने और क्रोध करने से बचना चाहिए। इस दिन भगवान विष्णु की अधिक से अधिक पूजा करनी चाहिए, नाम जप करना चाहिए। इस दिन सात्विक भोजन ग्रहण करना चाहिए और अनाज के सेवन से बचना चाहिए। इस तिथि पर मांस, मछली, प्याज, लहसुन, अंडे व शराब आदि से आपको दूर रहना चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करके करना चाहिए। स्वच्छ वस्त्र पहनकर व्रत का नियम करना चाहिए। इस व्रत के दिन फल और दूध से बने पदार्थों का सेवन किया जा सकता है। एकादशी के दिन तुलसी के पत्र तोड़ना वर्जित माना जाता है। इस दिन तेल में प्रसाद नहीं पकाना चाहिए। एकादशी व्रत के दिन भक्तों को भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप अवश्य करना चाहिए। श्रीमद् भागवत का पाठ भी कर सकते हैं। ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। ओम ह्रीं कार्तवीर्यात् अर्जुनो नाम राजा बाहु सहस्त्रवान यस्य स्मरेण मात्रेण हृतं नष्टं च लभ्यते। इस प्रकार से भगवान के सुंदर मंत्रों का जाप करते रहें और कुछ नहीं तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। इस प्रकार से एकादशी का व्रत करने से आपको पूर्ण फल की प्राप्ति होती है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलेंगे अब आपसे नई जानकारी के साथ नए वीडियो में। तब तक सभी लोग खूब खुश रहिए, प्रसन्न रहिए, स्वस्थ रहिए, अपना और अपने अपनों का ख्याल रखिए। और हाँ, जय माता की राधे राधे कमेंट में लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। जय माता की राधे राधे, हर हर महादेव।